आदाब दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश है आपका खादिम वाजिद अली, मयूर टाइम न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको एक मैसेज देने के लिए। मैसेज देने से पहले मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम मुल्कों में अपनी इज्जत और अपने वक़ार को जिन्होंने महफूज रखा है, जनाब डॉक्टर राहत साहब इंदौरी, इस प्रोग्राम की शुरुआत में उनके शेर से करता हूँ और इसी अशार को आगे ले जाते हुए मैं अपनी बात को कहने की कोशिश करूँगा। आपकी तवज्जो मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगी कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। दोस्तों, अभी मैंने अपने 2 एपिसोड जारी किए थे, जिसमें एक था क्या आप मोमिन कहलाने के योग्य हैं, और दूसरा एपिसोड था मेरा निकाहनामा। इस दोनों एपिसोडों में शहर के मोजिज एडवोकेट हलीम रेहान साहब को बुलाया था और उनसे गुफ्तगू की थी, क्योंकि उनके मैंने कई व्हाट्सएप पढ़े जो समाज को अपने अंदाज में, अपने नजरिए से देखते हैं। उन्हीं पर मैंने उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने जो है उस गुफ्तगू का जो बयान किया, तो उन्होंने उस गुफ्तगू का बयान सही किया या गलत किया, ये एक पक्ष देखना मेरे लिए गैर जिम्मेदाराना है। क्योंकि किसी भी एक पक्ष को सुने हुए उसकी बात पे यकीन कर लेना ये सही नहीं होता, जब तक कि हम दूसरे पक्ष को ना सुन लें। दूसरे पक्ष की तरफ से जनाब इज्जत मुआब कोटा शहर काजी जुबैर अहमद साहब हैं। मैं कल उनके 9 अप्रैल करीब 11:30 बजे उनके दौलत खाने पे गया। मैं उन्हें पहचानता भी नहीं था। मैं बैठा रहा सोफे पर, वो इधर उधर अपने कामों में व्यस्त रहे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी। फिर मैंने किसी से पूछा कि साहब वो मुझे काजी साहब से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि यही तो काजी साहब हैं। तब जाके मैंने उनसे मुसाफा करा और उनसे गुफ्तगू करी। मैंने उनसे कहा कि साहब, मेरे से इंटरव्यू के दौरान हलीम रेहान ने, जो एडवोकेट भी हैं, टीचर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। इनके लिए आप क्या कहते हैं? तो पहला लफ्ज तो उनका यह था कि सबका अपना इंडिविजुअल पर्सन है, ये कोई कुछ भी कह सकता है। मैंने कहा नहीं, इंडिविजुअल पर्सन किसी आम आदमी के लिए हो सकता है, लेकिन आप जो है कोटा के मुसलमानों के लिए रहनुमाए इज्जत मुआब हैं। आपको
जो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उन बातों को क्लियरेंस देना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि कल ये उठा रहे हैं, कल 2 दिन बाद कोई दूसरा उठाए, फिर कोई तीसरा उठाए, या इसकी चर्चा बाजार में हो, तो इन चर्चाओं को खत्म होना बहुत जरूरी है। और वो तभी खत्म हो सकती है जबकि आप इन बातों का जो बताई गई है उसका खुलासा करें। तो उन्होंने कहा साहब क्या बताया? उन्होंने तो मेरे मोबाइल पे जो रिकॉर्ड था, जो एपिसोड रिकॉर्ड थे, वो मैंने उनके मोबाइल पे ट्रांसफर कर दिए और उन्होंने देख लिए। और उन्होंने कहा मुझसे कि मैं 2-3 रोज में आपको इनको देख के और आपको वक्त दे दूंगा ताकि इन बातों पे बात कर सके। मुझे अच्छा लगा क्योंकि उनका जो ये कहना, और देख लेना भी जरूरी है, पहले बारीकी से देख ले कि मैं 2-3 रोज किसी मीटिंगों में बिजी हूँ, 2-3 रोज बाद जो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा और जो है आप इन बातों का खुलासा मैं बिल्कुल जरूर करूंगा। मुझे अच्छा भी लगा और उन्हें यह खुलासा करना भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके के जो बातें हलीम रेहान साहब ने कही हैं, मैंने कोरोना का वो वक्त देखा है और आज भी मतलब कुछ लोगों को ऐसा देख रहा हूं कि मुस्लिम समाज के गरीब लोगों ने अपनी 20-20 हजार रुपए की गाड़ियां 5-5 हजार रुपए में बेची हैं। कई बच्चे, कई औरतें, कई घर पाव पाव भर दूध के लिए परेशान रहे हैं। और खास करके ये मुस्लिम बहु इलाका जो है, जिसको हम ये अपने पाटन पोल से लेके और ये लाड़पुरा नयापुरा तक लेते हैं, यहाँ हमारे पे बहुत पाबंदी रही है, लेकिन किसी ने कहीं किसी भी मस्जिद ने या कहीं से भी और दीगर हवाले से कोई मदद नहीं की गई। एक सब्जियां जरूर वैसे ही बांट दी, मगर सब्जियां बांटने से कुछ नहीं होता। एक लंबे अरसे तक ये लोग परेशानी में जूझे हैं और आज भी जो है परेशानी से जूझ रहे हैं। बैतुल माल में पैसा भी बहुत है और बरसों से आ रहा है। और जो ये ऑब्जेक्शन उठाया है, तो मैं जनाब मोहतरम काजी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जो सवालात उठाए गए हैं उन पे आपका बोलना और आपका विश्लेषण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लोग बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं, आप पे यकीन करते हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपके नाम होने की वजह से बैतुल माल में अपना पैसा देते हैं। उस पैसे का सही मानों में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये आपको देना जरूरी है। और मैं अपने इस एपिसोड के माध्यम से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को इस बात का पता चले कि मैंने कोई एक तरफा एपिसोड नहीं बनाया। मैं एक सच्चाई को सामने लाने के लिए, आपकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए, हलीम रेहान एडवोकेट द्वारा कहे गए बयानों के तर्क के लिए, इनका खुलासा हो, मैं एक माध्यम हूं आप दोनों के बीच। और मुझे हमदर्दी है मेरे मुस्लिम समाज से कि उनका भला हो, उनके लिए अच्छी योजनाएं बने, उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, यतीम बेवाओं को एक तरह से अच्छी मदद मिले, ऐसी मदद मिले कि वो दर दर की भीख मांगने की बजाय अपने खुद के रोजगार चला सके। मैं आपसे और कोटा की मुस्लिम समाज से
ये गुजारिश करूंगा कि मेरे इस एपिसोड को देखकर मेरी इस बात को महसूस करें और सच्चाई को सामने लाए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर इस्लामी समाज की फलाबूदी हो सके, कामयाबी मिल सके, यतीम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बेवा और मुफलिस औरतों को अच्छा ठिकाना मिल सके, और बैतुल माल का जो पैसा है वो पैसा इस्लामी नजरिए से जायज तौर पे खर्च हो। मैं आपको एक बात और बताता चलूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बार जब अपने दस्तरखान पर बैठे तो उनकी शरीके हयात ने उन्हें थोड़ा सा हलवा लाके रख दिया खाने के साथ। ये बात हदीसों में भी वारिद है, ये कोई कहानी और किस्से नहीं है। उन्होंने पूछा कि भाई ये हलवा कहां से आया है, तो उनकी शरीके हयात ने कहा कि ये थोड़ा थोड़ा सा मैं बचा के रखती थी तो इकट्ठा हो गया था, तो मैंने आज सोचा कि हलवा बना दूं आपको, आपकी खुशी के लिए। उनका ईमान देखिए, उनकी जिंदगी का तरीका देखिए। उन्होंने बैतुल माल में जाकर ये कहा कि मेरी तनख्वाह को कम कर दीजिए, क्योंकि मेरे आप जो मुझे तनख्वाह देते हैं उसके अंदर से बचत होती है, ये पैसा मुफलिसों और गरीबों का है, ना कि मेरे लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपने घर का सारा सामान ला के बैतुल माल में जमा करा दिया। देखिए आप उनका किरदार। और वही वजह है कि आज तक इस्लाम पूरी तरह से कामयाबी की तरफ जा रहा है। इस्लाम को दिखावा पसंद नहीं है, इस्लाम को काम पसंद है, इस्लाम को कैरेक्टर पसंद है। तो मेरी इज्जत मुआब जनाब काजी साहब से गुजारिश है, इस बात को नज़रअंदाज न करें और कोटा की आवाम भी नज़रअंदाज न करें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज, अल्लाह आप सबको खुश रखे।